चलिए आज आपको एक रेडिट की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं रेडिट पर नई नई स्टोरीज़ पढ़ती रहती हूँ, लेकिन एक स्टोरी ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक पुलिस ऑफिसर ने ये स्टोरी रेडिट पर लिखी है और ये उनका रियल लाइफ इंसिडेंट है, जैसा कि उन्होंने इस स्टोरी पर शेयर किया है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई है, जिसकी वजह से इसे पढ़ना और इसको समझना और ज़्यादा आसान हो गया था। आई वॉज़ एबल टू विजुअलाइज इट। तो जब आप भी ये स्टोरी सुनेंगे तो आप डिटेल बाय डिटेल इसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि जिसने भी एक्सपीरियंस किया है उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। मैंने इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि आप लोगों के लिए इसकी एक भी डिटेल ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर हूँ। मेरी आंखों ने एक थकी हुई फैमिली देखी, लेकिन मेरे डैश कैम ने मुझे सड़ी हुई लाशों को मुस्कुराते हुए दिखाया। मैं एक 24 आवर फ्यूल स्टेशन के नीचे खड़ा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी के चारों डोर्स लॉक कर दिए हैं। इंजन चल रहा है, हीटर हाई हीट पर है और अंदर की सारी लाइट्स ऑन हैं। मैं लाइट से घिरा हुआ हूँ। हीटर हाई पर है, फिर भी मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपना बंद नहीं हो रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मैं एक काउंटी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ। मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं फोर्स में, लेकिन मैंने अपनी एक इमेज बना ली है, स्ट्रिक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पूरी तरह प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला। मुझे रूल्स पसंद हैं, मुझे गाइडलाइंस पसंद हैं। इस काम में मैनुअल सबसे बड़ा टूल होता है। अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हो, प्लेट्स चेक करते हो और सही एंगल से व्हीकल अप्रोच करते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन पर कंट्रोल बनाकर रख सकते हो। मेरे पेट्रोल एरिया में एक बहुत लंबा और सुनसान 2 लेन हाईवे है। ये एक लोनली और आइसोलेटेड असाइनमेंट है। ये रोड एक बड़े गहरे फ्रेश वाटर लेक के ईस्टर्न साइड के साथ साथ चलती है। ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। हाईवे के लेफ़्ट साइड पर एक स्टीप रॉक की स्लोप है जो सीधे नीचे अंधेरे पानी में ले जाता है। राइट साइड पर घना पाइन फॉरेस्ट है जो एंड तक फैला हुआ है। 40 माइल तक ना कोई घर है, ना स्ट्रीट लाइट और ना ही कोई रोड मिलती है। सिर्फ अंधेरी रोड है जो जंगल और पानी के बीच फंसी हुई है। मैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट करता हूँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ज़्यादातर पूरे 8 घंटे का शिफ्ट सिर्फ आगे पीछे ड्राइव करने में निकलता है, पूरी खामोशी में। बस टायर्स की आवाज़ और कभी कभी रेडियो की हल्की सी क्रैकल साउंड सुनाई देती है। कभी कभी कोई ट्रक ड्राइवर मिल जाता है जो रास्ता भटक गया हो, या कोई लोकल टीनेजर जो फास्ट ड्राइव कर रहा हो। ये काम नॉर्मली शांत और प्रेडिक्टेबल होता है। आज रात भी सब कुछ नॉर्मल जैसा दिख रहा है। मौसम क्लियर था, लेकिन बहुत ठंड थी। लेक के सरफेस से एक थिक फॉग उठ रही थी जो स्लोप के ऊपर से आती हुई रोड तक फैल रही थी। जैसा हॉरर मूवीज़ में होता है, एक हल्का सा धुआं जैसा उठता है पानी से और ज़मीन के ऊपर आ रहा होता है। मैं 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा था। हाथ में ठंडी कॉफ़ी का कप था और हेडलाइट से आगे रोड दिख रही थी। लगभग 2:15 बजे मुझे आगे एक व्हीकल दिखा। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई ताकि डिस्टेंस कम कर सकूं। वो एक डार्क कलर की मिनी वैन थी, पुराना मॉडल। वो स्पीड लिमिट से काफ़ी स्लो चल रही थी, लगभग 30 माइल पर आवर। जैसे ही मैं पास गया, मैंने 2 चीज़ें नोटिस की। पहली, पैसेंजर साइड का टेल लाइट पूरी तरह बंद था। दूसरा, गाड़ी सीधी नहीं चल रही थी। वो वॉयलेंट या अनकंट्रोलेबल नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे इधर से उधर जा रही थी। टायर्स सेंटर की सॉलिड लाइन क्रॉस कर रहे थे, फिर धीरे से वापस आ रहे थे और फिर लेक की एज के पास वाली वाइट लाइन के ऊपर ड्रिफ्ट कर रहे थे। मतलब गाड़ी तेज़ नहीं चल रही थी, बट वो स्लो स्पीड में भी जिग जैग चल रही थी, जो कि सेफ नहीं था। इस सिचुएशन के लिए प्रोटोकॉल क्लियर है। टेल लाइट का ख़राब होना छोटी ट्रैफिक वायलेशन है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाने के साथ ये रीज़नेबल सस्पिशन क्रिएट करता है। या तो ड्राइवर नशे में है या बहुत थका हुआ है। मुझे ट्रैफिक स्टॉप इनिशिएट करना था। मैं मिनी वैन के पीछे गया, लगभग 3 गाड़ियों का सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया। मैंने सेंटर कंसोल से स्विच ऑन किया और इमरजेंसी लाइट्स एक्टिवेट कर दी।
रेड और ब्लू फ्लैश लाइट ने तुरंत अंधेरी रोड को रोशन कर दिया। मिनी वैन के ड्राइवर ने थोड़ा लेट रिएक्ट किया। लगभग क्वार्टर माइल तक उसने लाइट्स नोटिस ही नहीं की। फिर राइट इंडिकेटर ब्लिंक हुआ और वैन धीरे से साइड पर आकर रुक गई, बिल्कुल लेक के स्टीप एज के पास। मैंने अपनी क्रूज़र उसके पीछे साइड में पार्क की। मैंने अपनी फोर्स की ट्रेनिंग फॉलो की। मैंने गाड़ी को थोड़ा लेफ़्ट साइड ऑफसेट किया ताकि एक सेफ्टी कॉरिडोर बन सके। मैंने फ्रंट व्हील्स रोड की तरफ एंगल किए ताकि अगर कोई ड्रंक ड्राइवर पीछे से टकराए तो मेरी गाड़ी आगे पुश ना हो। मैंने ट्रांसमिशन पैक में डाला, सीट बेल्ट खोला और अपनी हैवी मेटल फ्लैशलाइट उठाई। मैं ठंडी रात की हवा में बाहर निकला। सिर्फ 2 इंजन की हल्की आवाज़, ग्रेवल पर मेरे बूट्स की क्रंच और नीचे लेक के पानी की हल्की रिदमिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं मिनी वैन के पीछे गया। मैंने अपना लेफ़्ट हैंड उठाया और ट्रंक लिड पर ज़ोर से हाथ रखा। यह भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आप व्हीकल पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ते हो ताकि अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास प्रूफ हो कि आप उस गाड़ी के पीछे खड़े थे। ट्रंक का मेटल अनयूजुअल तरीके से ठंडा और गीला था। मैं ड्राइवर सीट की तरफ आगे बढ़ा, फ्लैशलाइट नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए। मैं ड्राइवर विंडो के थोड़ा पीछे रुक गया। मैंने अपनी बॉडी ऐसे एंगल पर रखी कि अगर ड्राइवर अचानक डोर खोले तो मैं इजी टारगेट ना बनूं। मैंने फ्लैशलाइट से डोर पर नॉक किया। विंडो धीरे से नीचे आई, हल्की सी आवाज़ के साथ। मैंने फ्लैशलाइट की बीम वैन के अंदर डाली। अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली थी। ड्राइवर एक मिडिल एज्ड विमेन थी। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। उसके बाल मैसी थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वो मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी से आंखें सिकोड़ रही थी। पैसेंजर सीट पर एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा था, शायद उसका हस्बैंड था। उसने प्लेड फेनल शर्ट पहनी हुई थी। उसका सर हेड रेस्ट पर पीछे की तरफ था, आंखें बंद थी और वो हल्की सी नींद में था। वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। मैंने फ्लैशलाइट का बीम बैक सीट कवर पर मूव किया। वहाँ 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, लगभग 8 या 9 साल के। दोनों गहरी नींद में थे। उनके सर साइड विंडो के ठंडे ग्लास पर लगे हुए थे। उनके बीच ब्लैंकेट्स और पिलोज रखे हुए थे। वो बिल्कुल ऐसी फैमिली लग रही थी जो एक लंबी रोड ट्रिप से थकी हुई हो। अपनी आवाज़ पोलाइट रखते हुए मैंने उनसे कहा, गुड इवनिंग मैम। आज रात मैंने आपको इसलिए रोका है क्योंकि आपका पैसेंजर साइड टेल लाइट पूरी तरह बंद है और मैंने नोटिस किया कि आप अपनी लेन मेंटेन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। लेडी ने थकावट के साथ अपना फेस रब किया और बोला, आई एम सॉरी ऑफिसर। उसकी आवाज़ बहुत थकी हुई लग रही थी। हम बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं। हम बस सुबह से पहले पहुंचना चाहते थे। शायद मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज़्यादा थक गई हूँ। इट हैपन्स, मैंने उन्हें जवाब दिया। लेकिन इतनी थकान के साथ इस हाईवे पर ड्राइव करना डेंजरस है, स्पेशली इतने पानी के पास। मुझे आपका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस दिखाइए। उसने धीरे से सर हिलाया। वो पैसेंजर सीट पर सो रहे आदमी के ऊपर से हाथ बढ़ाकर ग्लव कंपार्टमेंट खोलकर पेपर निकालने लगी। उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स और एक ड्राइवर्स लाइसेंस दिया। जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टच हुई तब उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ़ जैसी। मैं मानता हूँ ठंड बहुत थी। मुझे लगा ठंड बहुत है, लेकिन गाड़ी के अंदर इतनी ठंडी उंगलियां होना एक अजीब बात थी। मैंने उससे कहा, मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने क्रूज़र में ले जाकर चेक करता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ, आप गाड़ी के अंदर ही रहिए। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से सर हिलाया और सीधा विंडशील्ड के बाहर देखने लगी। मैं वापस मुड़ गया और अपनी क्रूज़र की तरफ चला गया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, डोर बंद किया और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सेंटर कंसोल पर रख दिए। मैंने ओवरहेड लाइट ऑन की ताकि मैं छोटा टेक्स्ट पढ़ सकूं। मैंने रेडियो माइक्रोफोन उठाया, डिस्पैच, ये यूनिट 4 है। मैं एक डार्क कलर्ड मिनी वैन पर ट्रैफिक स्टॉप इनिशिएट कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट फॉर प्लेट चेक। उन्होंने अपने डिस्पैच यूनिट को रीच आउट किया ताकि वो इस गाड़ी की डिटेल्स निकाल सकें और अपने आगे का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकें। रेडियो क्रैकल हुआ। डिस्पैच पर एक लेडी थी। कॉपी दैट, यूनिट 4, प्लेट नंबर बोलो। मैंने रजिस्ट्रेशन से नंबर पढ़कर बताया। उसने कहा, कॉपी।
चेक करते हुए लेडी ने कहा कि होल्ड करो, सिस्टम आज थोड़ा स्लो है। मैं सीट पर पीछे टिक गया और हीटर की गर्म हवा फील करने लगा। ट्रैफिक स्टॉप का हैवी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। अब बस सिस्टम वेरिफिकेशन का वेट था। एक सिंपल वार्निंग टिकट लिखनी थी और उस थकी हुई ड्राइवर को रेस्ट लेने को कहना था। ये मेरी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। वेट करते वक्त मैंने सेंटर कंसोल की तरफ देखा। रेडियो के नीचे एक छोटा हैवी ड्यूटी मॉनिटर लगा हुआ था। वो क्रूज़र के डैशबोर्ड कैमरे का लाइव फीड दिखाता है। कैमरा कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करता है जब ट्रैफिक स्टॉप होता है और व्हीकल के सामने जो भी हो रहा होता है सब कैप्चर करता है। वीडियो ब्लैक एंड वाइट होती है ताकि लो लाइट में डिटेल्स क्लियर कैप्चर हो सकें, जैसे कि लाइसेंस प्लेट्स। सिर्फ आदत की वजह से मैंने मॉनिटर की तरफ देखा ताकि कंफर्म कर सकूं कि कैमरा मिनीवैन को रिकॉर्ड कर रहा है। और देखते ही मेरी सांस रुक गई। छोटी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही थी वो शॉकिंग थी। मैंने स्क्रीन को देखा और मेरे दिमाग उस विजुअल को समझने में स्ट्रगल कर रहा था। कैमरा सीधा मेरे क्रूज़र के सामने वाले एरिया पर फोकस था। रेड और ब्लू लाइट सीन पर फ्लैश हो रही थी। मॉनिटर पर जो व्हीकल था वो मिनीवैन नहीं थी जिसे मैंने अभी रोका था। स्क्रीन पर जो वैन थी वो पूरी तरह क्रश थी। रूफ अंदर की तरफ दब चुकी थी। मेटल फ्रेम सीट की तरफ मुड़ गए थे। रियर बम्पर टेढ़ा था और सिर्फ एक रस्टेड बोल्ट से लटक रहा था। एक्सटीरियर पर गहरी काली अलगाए और रिवर वीड्स चिपकी हुई थी। टायर्स फ्लैट थे, गल चुके थे और आधे मिट्टी में धंसे हुए थे। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे सालों तक लेक के नीचे रहने के बाद बाहर निकल गई हो। लेकिन वो सबसे डरावनी बात नहीं थी। डैशबोर्ड कैमरा बिल्कुल पीछे से उस अनब्रोकन रियर मिरर के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा था। उसका ग्लास टूटा हुआ था तो अंदर का सब कुछ क्लियरली विजिबल था। उस टूटी हुई ब्लैक विंडो के अंदर से सीधा कैमरे की लेंस की तरफ 4 चेहरे देख रहे थे। वो स्केलेटन थे। उनकी स्किन ग्रे थी और हड्डी से अलग होकर लटक रही थी। उनकी आंखों की जगह अंधेरा था। वो काले गड्ढे जैसी थी जिनमें पानी जमा था। वो सब एक दूसरे के बहुत पास चिपक कर बैठे थे, माँ बाप और 2 बच्चे। वो सब सीधा कैमरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो नॉर्मल स्माइल नहीं थी। उनके जॉ बोन्स पीछे की तरफ खिंच रहे थे, जिससे उनकी गलती हुई स्किन एक बड़ी अजीब और अननेचुरल स्माइल बना रही थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, बस स्क्रीन पर रुककर सीधा कैमरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मुझे अपनी चेस्ट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने मॉनिटर को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मेरे नकल्स सफ़ेद हो गए। मुझे लगा कैमरा सिस्टम ख़राब हो गया है। मैंने तुरंत स्क्रीन से नज़र हटाकर विंडशील्ड के बाहर देखा। मेरी गाड़ी से लगभग 20 फीट दूर आगे एक बिल्कुल ठीक मिनीवैन खड़ी थी। मेटल क्लीन था, रूफ बिल्कुल सही थी, ब्रेक लाइट का रेड ग्लो ग्रेवल पर पड़ रहा था। बैक विंडो से मुझे बच्चों की सिलुएट्स दिख रही थी जो चैन से सो रहे थे। माँ साइड मिरर में मेरी तरफ देख रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने दोबारा मॉनिटर की तरफ देखा। वही क्रश्ड वैन अभी भी वही थी, वही लाशें अभी भी वही थी। अब वो 4 लोग मूव कर रहे थे। माँ ने अपना हाथ उठाया, एक स्केलेटन, एक फूला हुआ हाथ जिसमें वेट स्किन और ग्रीन वीड्स चिपके हुए थे। वो ब्रोकन ग्लास पर अंदर से टैप कर रही थी। मैं आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसकी हड्डी कैमरा पर लग रही थी। टैप टैप टैप। वो अभी भी मुझे उसी अजीब स्माइल के साथ देख रही थी। मुझे चक्कर जैसा आने लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर मॉनिटर को हिट किया, शायद रीसेट हो जाए। स्क्रीन फ्लिकर हुई लेकिन इमेज वही रही। तभी रेडियो पर ज़ोर से क्रैकल हुआ। यूनिट 4, उस लेडी की आवाज़ आई जिसको इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए मैंने बोला था। उसकी आवाज़ कंफ्यूज थी, प्रोफेशनल टोन गायब थी। मैंने माइक्रोफोन उठाया। यूनिट 4, बोलो। लेडी ने कहा, मैंने प्लेट्स और लाइसेंस चेक किया है। तुम श्योर हो कि तुमने नंबर सही पढ़ा है? तुम एक डार्क मिनी वैन ही देख रहे हो?
मैंने जवाब दिया। मेरी नज़र बार बार स्क्रीन और रियल वैन के बीच जा रही थी। हाँ, मैं उस वैन के पीछे ही खड़ा हूँ। डिस्पैचर ने कहा, सिस्टम ने रजिस्ट्रेशन फ्लैग किया है। ये प्लेट्स एक 30 साल पुराने मिसिंग पर्सन्स केस की हैं। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मिसिंग? अ फैमिली ऑफ 4। वो क्रॉस कंट्री ट्रैवल कर रहे थे। लास्ट टाइम एक गैस स्टेशन पर देखे गए और फिर गायब हो गए। पुलिस ने वीक्स तक सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये थी कि ड्राइवर सो गया और गाड़ी लेक में गिर गई। ना गाड़ी मिली और ना ही बॉडीज़। जो लाइसेंस तुमने दिया है वो माँ का है, उसे लीगली डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये बताने के बाद रेडियो साइलेंट हो गया। मैं बिल्कुल जम गया था। हीटर चल रहा था लेकिन मैं काँप रहा था। मैंने धीरे से विंडशील्ड के बाहर देखा। मिनी वैन गायब हो चुकी थी। वो चली गई थी पर कोई आवाज़ नहीं आई थी। वो बस गायब हो गई। मैंने स्पॉटलाइट ऑन की और उस जगह पर लाइट डाली। कोई टायर मार्क्स नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा सा काला पानी का पुddle था जो धीरे धीरे ज़मीन में घुस रहा था। एक बहुत ही गंदी और तेज़ बदबू मेरे क्रूज़र के एयर वेंट से अंदर आने लगी। उसकी स्मेल डेड फिश, सड़ी हुई लकड़ी और पुराने गंदे कीचड़ जैसी थी। मैंने फिर से मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर रोड का लाइव फीड शो हो रहा था। क्रश्ड वैन भी गायब थी और लाशें भी। मैंने रेडियो माइक्रोफोन पैसेंजर सीट पर गिरा दिया। मैं मुश्किल से गियर शिफ्ट पकड़ पा रहा था। मुझे अपनी कार को ड्राइव मोड में डालना था। मुझे टर्न करके लेक से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना था। अब प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं था, मुझे बस वहाँ से निकलना था। मैंने गियर शिफ्ट पकड़ा और उसे ड्राइव मोड में डाल दिया। मेरा पैर एस्केलेटर तक पहुँचता उससे पहले ही पूरी पेट्रोल क्रूज़र पर एक झटका महसूस हुआ। यह एक बहुत बड़ा ज़ोर का इम्पैक्ट था जो व्हीकल के नीचे साइड से आया था। मेरा सर राइट साइड झटका खाकर हेड रेस्ट से टकरा गया। अब मेरी क्रूज़र मूव कर रही थी लेकिन उसे मैं मूव नहीं कर रहा था। वो साइड की तरफ खिंची जा रही थी। कोई चीज़ 2 टन के पुलिस व्हीकल को ग्रेवल पर खींच रही थी, सीधा उस स्टीप एज की तरफ जो ब्लैक पानी में गिर रहा था। मैंने तुरंत फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। इंजन ज़ोर से गरजा। आरपीएम निडल रेड तक चली गई। रेयर टायर्स तेज़ी से घूमने लगे। टायर से आवाज़ आने लगी। वो ग्रिप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन साइडवेज की पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि गाड़ी एज की तरफ स्लाइड होती जा रही थी। मैंने अपना सिर घुमाकर पैसेंजर साइड विंडो से बाहर देखा। लेक जैसे उबल रहा था। उस फ्रीजिंग ब्लैक पानी से 4 फिगर्स बाहर आ रही थी। वो वही फैमिली थी, माँ बाप और 2 बच्चे। लेकिन वो अब इंसान नहीं थे। वो वही फूली हुई स्केलेटन, गलती हुई लाशें थी जो मैंने कैमरा मॉनिटर पर देखी थी। उनकी स्किन ग्रे थी और पील हो रही थी। उनकी आंखों के गड्ढे खाली थे। उनके जॉज खुले हुए थे और एक अजीब डरावनी स्माइल में लॉक्ड थे। हर एक लाश के पीछे एक बड़ा टेंटिकल यानी ऑक्टोपस जैसे लंबे हाथ, लचीले हाथ जैसे थे। वो काले, गीले, चमकदार पेड़ की मोटी तनों जैसे लग रहे थे, पेड़ के ट्रंक से भी मोटे। वो लेक के गहरे पानी से निकल रहे थे और वो टेंटिकल सीधे उनकी स्पाइन में जुड़े हुए थे और वो इन बॉडीज़ को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहे थे। टेंटिकल्स लेक से निकलकर रॉकी स्लोप पर चढ़ रहे थे। वो लाशें मेरी क्रूज़र के साइड पर चिपके हुई थी। उनके स्केलेटन हाथों ने विंडो फ्रेम्स, डोर हैंडल्स और व्हील्स वेल्स को पकड़े हुए था। उन टेंटिकल्स की स्ट्रेंथ इम्पॉसिबल थी। वो हैवी पुलिस क्रूज़र को ग्रेवल पर धीरे धीरे खींच रहे थे, इंच बाय इंच। मुझे एज के और पास ले जा रहे थे। ठहरे हुए पानी और गलती हुई फ्लैश की बदबू पूरी गाड़ी के अंदर भर गई थी। मेटल डोर्स प्रेशर से अंदर की तरफ बेंड हो रहे थे। पैसेंजर साइड विंडो टूट गई थी। छोटे ग्लास के टुकड़े सीट पर बिखर गए। एक गलती हुई लाश का हाथ ब्रोकन विंडो के अंदर आया। स्केलेटन उंगलियां जो लेक के कीचड़ से भरी हुई थी, वो मेरी पैसेंजर सीट का कपड़ा पकड़कर गाड़ी को ज़ोर से खींचने लगी। मेरे क्रूज़र के रियर टायर्स लेक के एज से स्लिप हो गए।
गाड़ी का पिछला हिस्सा अचानक नीचे धंसने लगा। मुझे अंदर से झटका लगा। गाड़ी पीछे से नीचे गिर गई और मैं ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। नीचे काला पानी मेरी रियर बम्पर के बिल्कुल पास उछल रहा था। मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड था, उससे पहले कि गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो जाए और क्रूज़र सीधा पानी में गिर जाए। मैंने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से पकड़ा, एल्बोज लॉक किए और अपना बूट पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर दबा दिया। इंजन ज़ोर से आवाज़ करने लगा, सारी पावर व्हील्स तक जा रही थी। आगे के टायर्स ने रोड को टाइट पकड़ लिया, रबर घिस रहा था और वाइट स्मोक निकल रही थी। 1 सेकंड के लिए गाड़ी बिल्कुल रुक गई। एक तरफ इंजन की ताकत थी और दूसरी तरफ टेंटिकल्स की। मेटल फ्रेम करा रहा था, इंजन आवाज़ कर रहा था। फ्रंट टायर्स ने ग्रिप पकड़ ली, क्रूज़र एक झटके से आगे निकली। इस सडन मोमेंट ने गाड़ी को उन लाशों के ग्रिप से छुड़ा लिया। मैंने एक गीली गंदी सी आवाज़ सुनी जब स्केलेटन हाथ टेंटिकल से फटकर अलग हो गया। क्रूज़र आगे उछलकर रोड पर वापस आ गई और मिसाइल की तरह आगे बढ़ गई। मैंने एक्सीलरेटर नहीं छोड़ा, पैर पूरा दबा कर रखा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो बड़े टेंटिकल्स ग्रेवल पर हिल रहे थे और मेरी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लाशें उस टेंटिकल्स के एंड पर लटक रही थी। धीरे धीरे वो सब वापस लेक के अंदर चले गए, बिना किसी स्प्लैश के बस गायब हो गए। मैं 110 माइल पर आवर से ज़्यादा स्पीड पर हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। मैंने सायरन ऑन नहीं किया, मैंने डिस्पैच को कुछ नहीं बताया, बस सीधे ड्राइव करता रहा स्टीयरिंग को पकड़कर, जब तक मेरे हाथ नम नहीं हो गए। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मुझे इस फ्यूल स्टेशन की ब्राइट लाइट्स दिखाई नहीं दे गई। मैं लाइट्स के नीचे आया और क्रूज़र पार्क कर दी। तब से यहीं बैठा हुआ हूँ, नम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने आज क्या देखा। मैंने अपनी गाड़ी का पैसेंजर साइड चेक किया, विंडोज़ पूरी तरह टूट चुकी हैं। मेटल डोर्स अंदर की तरफ डेंट हो गए हैं। पैसेंजर सीट पर ब्रोकन ग्लास के बीच 3 कटी हुई स्केलेटन उंगलियां पड़ी हैं जो लेक के कीचड़ से भरी हुई है। मैं वापस स्टेशन नहीं जा रहा। मैं कीज़ इग्निशन में ही छोड़ रहा हूँ और इस जॉब से दूर जा रहा हूँ। मुझे अब रूल्स की कोई परवाह नहीं है। मैं ये सब अपने फ़ोन पर लिख रहा हूँ और एक वार्निंग के रूप में पोस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम रात में किसी सुनसान रोड पर हो, किसी बड़ी लेक के पास, और तुम्हें कोई गाड़ी स्लो चलती हुई दिखे जो तुम्हें रुकने के लिए मजबूर करे, तो मत रुकना। मदद के लिए भी मत रुकना। तो ये थी आज मेरी पहली रेडिट स्टोरी। मेरी पहली नहीं है, बट आप लोगों के साथ मैंने अपनी पहली रेडिट स्टोरी शेयर की है। एज आई टोल्ड यू, इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। ये स्टोरीज़ के ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ, और अगर आपको ये स्टोरी और उसका नरेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपके दोस्तों या फैमिलीज़ में किसी को इस तरह की स्टोरीज़ पसंद है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।